जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सभी एंड में देख लेंगे, जल्दी से आ जाएगा। काव्य गुण आपके कंप्लीट है इस वीडियो के अंदर। तो देखो एग्जाम में काव्य गुण से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछ ले जाते हैं वो अभी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार सभी लाइक कर दो और क्लास अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं काव्य गुण आखिर किसे कहते हैं। काव्य गुण, काव्य गुण की परिभाषा आपको पूछी जा सकती है, तो इसकी परिभाषा आपको किस तरीके से याद करनी है, किस तरीके से आपको लिखना है। तो देखिएगा, काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, काव्य गुण कहा जाता है। काव्य गुण किसे कहा जाता है, तो काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, काव्य गुण कहते हैं। यह परिभाषा आप सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो काव्य गुण की परिभाषा आपको एग्जामिनर जो है पूछ सकता है, इसलिए याद करें काव्य गुण। उसी प्रकार से देखते हैं प्रसाद गुण। अब आपके सामने क्या है, काव्य गुण के प्रकार। आपको पता है 3 प्रकार का काव्य गुण होता है। एक तो जैसे काव्य गुण के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार है। तो प्रसाद गुण हो गया, एक माधुर्य गुण, एक ओज गुण, ठीक है। ये हो गया प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। अब देख लेते हैं, सबसे पहले आपके सामने मैंने ले रखा है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण देखो, प्रसाद गुण की परिभाषा क्या दे रखी है। प्रसाद गुण से आप क्या समझते हैं, जिस रचना को पढ़ते या सुनते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रसाद गुण किसे कहा जाता है, जिस रचना को पढ़ते या सुनते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे कहा जाता है प्रसाद गुण। ये आप सभी को याद रखना दोस्तों, किसकी परिभाषा, प्रसाद गुण की, ठीक है। अब प्रसाद गुण में यदि मैं बात करता हूं तो प्रसाद गुण में जैसे प्रमुख इसके अर्थ क्या है, इसका अर्थ देखते हैं तो प्रसन्नता, स्वच्छता या स्पष्टता का बोध कराता है, ठीक है। याद रखें आप सभी, बिल्कुल जो है ना, ये आपके याद रखना दोस्तों। प्रसाद जो गुण होता है ये प्रसन्नता, स्वच्छता और स्पष्टता का क्या करवाता है, बोध करवाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखें, ठीक है। प्रसन्नता, स्वच्छता और स्पष्टता का बोध कौन सा गुण करवाता है, प्रसाद गुण। ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से प्रसन्नता, स्वच्छता, स्पष्टता का बोध कौन सा गुण करवाता है, ओज गुण, माधुर्य गुण या फिर काव्य प्रसाद गुण। इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो आप सभी को याद रखना कौन सा गुण, प्रसाद गुण। देखो बात करें प्रसाद गुण तो इसकी व्याप्ति जो है वो करुण, शांत और वात्सल्य और हास्य रस में होती है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रसाद गुण की जो व्याप्ति है वो किसमें होती है, करुण रस में, शांत रस में, वात्सल्य और हास्य रस में, इनमें होती है। सरल एवं सहज शब्दों से युक्त पदावली, ठीक है। काव्य गुण में क्या होता है दोस्तों, सरल एवं सहज शब्दों यानी शब्दों की एक पदावली होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये याद रखना, जैसे मैं आपके सामने मैंने उदाहरण भी ले रखा है और इसका संबंध किस रीति से है, तो इस गुण का जो संबंध है वो पांचाल रीति से है, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माधुर्य गुण का जो संबंध है वो किस रीति से है, प्रसाद गुण का संबंध किस रीति से है, ओज गुण का संबंध किस रीति से है, अभी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जो आपका प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण, इसका संबंध किस रीति से है, तो पांचाल रीति से है। देखिएगा, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो यहां पर देखो ये सरल एवं सहज यहां पर शब्दों का जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, सरल एवं सहज शब्दों से युक्त पदावली है, ठीक है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यहां पर आप देखो साफ साफ, जिसमें प्रसन्नता, स्वच्छता, स्पष्टता का बोध होता है, ठीक है। जिस रचना को पढ़ते या सुनते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे कहा जाता है क्या, प्रसाद गुण। तो आपको प्रसाद गुण अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काव्य गुण की परिभाषा और ये आपके प्रसाद गुण। अब देख लेते हैं आगे, देखिएगा ओज गुण या माधुर्य गुण। आपके सामने देखो ओज गुण दे रखा है, कौन सा गुण दे रखा है, ओज गुण। तो ओज गुण की परिभाषा भी आपको याद करनी है। अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों, अभी टाइम है आपके पास, इसलिए साथ साथ में याद कर लीजिएगा। जिस रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक, ठीक है, या श्रोता, जो सुनने वाला श्रोता का मन उत्साह या फिर उत्तेजना से भर जाता है तो उसे कौन सा गुण कहा जाता है, ओज गुण कहा जाता है, ओज गुण, ठीक है। तो ये तो ओज गुण की परिभाषा हो गई। अब बात कर लेते हैं, देखो इसमें जो है दोस्तों किस किस का संचार होता है। तो इसमें जैसे तेजस्विता या दीप्ति, ठीक है, जोश, वीरता और आवेग, यानी वीरता, जोश, उल्लास, उत्साह, ऐसे जो है पदावली के अंदर इन शब्दों का इस प्रकार से जो है प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिख रखा है, इसकी व्याप्ति जो है वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रसों में होती है, ठीक है। जो ओज गुण है इनकी जो व्याप्ति है वो किन रसों में होती है, एक तो वीर, एक रौद्र रस, एक भयानक रस और प्रमुख विभत्स रस। उसी प्रकार से हमने अभी देखा था कि जो आपका प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण, इसमें देखो इसकी जो व्याप्ति है वो करुण रस में होती है, शांत रस में होती है, वात्सल्य और हास्य रस में होती है। उसी तरीके से ये आपका जो ओज गुण है, ठीक है, इसमें आप बात करेंगे तो इसकी जो व्याप्ति है वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रसों में होती है, ठीक है। चलो
कठोर वर्णों से युक्त पदावली होती है। उसमें हमने देखा इसमें प्रसाद गुण में सरल सहज शब्दों से युक्त पदावली होती है, और इसमें जो है कठोर वर्णों से युक्त पदावली होती है। जैसे आपके यहाँ पर जो ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ, ट वर्ग जितना भी ट वर्ग ट वर्ण, ठीक है, ट वर्ग में देखो ट आ गया, ठ आ गया, ड आ गया, ढ आ गया, ऐसे जो प्रमुख वर्ण है इनका इस्तेमाल किया जाता है पदावली के अंदर। जैसे उदाहरण भी ले रखा है आपके सामने कि देखो, हैरुंड गिरे गज मुंड गिरे, कट कट अवनी पर झुंड गिरे, ठीक है, भू पर हम विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ना दोस्तों, ये प्रमुख आपके सामने पदावली, ये कठोर वर्णों से युक्त पदावली है। इसमें आप देखेंगे कट कट, यहाँ पर ट वर्ण, यहाँ ट वर्ण के जो है ना शब्द प्रयोग, ट वर्ग के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने लिखना दोस्तों, वीरता, जोश, उल्लास और उत्साह का जो संचार होता है वो किस रस में होता है? ओज गुण में होता है। किस में होता है दोस्तों? ओज गुण में होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। आप प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ओज गुण होता है, ओज गुण देखिएगा, ओज गुण का जो संबंध है वो किस रीति से होता है? तो वो रीति है गोडी रीति, ठीक है, गोडी रीति याद रखेंगे आप सभी, गोडी रीति से होता है। उसी तरीके से हमने अभी देखा था कि जो प्रसाद गुण होता है, प्रसाद गुण, इसका जो संबंध है वो पांचाल रीति से होता है। उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना कि जो ओज गुण है इसका संबंध किस रीति से होता है? तो वो होती है गोडी रीति से, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप याद कर सकते हैं। तो ये आपके ओज गुण हो गया और प्रसाद गुण हो गया। अब देख लेते हैं प्रमुख आगे आपके सामने माधुरी गुण। ये देखिएगा माधुरी गुण। अभी हम बात करने वाले दोस्तों कि एग्जाम में जो है प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, अभी बात करने वाले, सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा माधुरी गुण। तो माधुरी गुण की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होनी चाहिए। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर मन आनंद एवं उल्लास से भर जाता है, तो उसे कहते हैं माधुरी गुण। मतलब जिसमें मधुरता उत्पन्न होती है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है माधुरी, जिसमें मधुरता का संचार होता है, वो कौन सा गुण होता है? माधुरी गुण होता है। बिल्कुल इसमें जो कटु वर्ण है, अब जो ट वर्ग ये कटु वर्ग है, ठीक है, तो इसमें इनका प्रयोग नहीं होगा, इन वर्णों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें मधुरता यानी मिठास का क्या होगा? संचार होगा माधुर्य गुण में। तो याद रखना इसमें कोमलकांत शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। संयुक्त वर्ग, संयुक्त वर्ण, रेप युक्त वर्ण, इनका बहुत कम प्रयोग होगा, ठीक है। संयुक्त वर्ण और रेप वर्ग जो आधा रे वाले है ना दोस्तों, उनका बहुत कम प्रयोग होगा यहाँ पर। और देखिएगा प्रेम सौंदर्य पर आधारित है, कौन सा? माधुरी गुण। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेम सौंदर्य पर आधारित कौन सा गुण माना जाता है? माधुरी गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। तो आपको याद रखना कौन सा गुण होगा? माधुरी गुण होगा। चलो रिक्त स्थान में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा इसका संबंध किस रीति से है? तो वो है वैदर्भी रीति से। जिस प्रकार हमने देखा था दोस्तों, देखिएगा यहां पर हमने अभी देखा था, हमने देखा कि ओज गुण का जो संबंध है वो किस रीति से था? तो वो गोडी रीति से था। उसी तरीके से यहां पर जो प्रसाद गुण है इसका संबंध किस रीति? पांचाल रीति से। उसी तरीके से आपको जो याद रखना है कि जो पर माधुरी गुण है, माधुरी गुण, इसका संबंध जो है वो आपके किस रीति से है? वैदर्भी रीति से है, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। अब देखो इसमें मधुरता का संचार होता है माधुरी गुण में। जैसे उदाहरण आपके सामने मैंने ले रखा है, और बिल्कुल इसमें जो है मधुरता और मिठास का संचार होता है, और प्रमुख सरल और शब्द यहाँ पर कठोर वर्णों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, ठीक है, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। देखिएगा ये आपको उदाहरण है किसका? माधुरी गुण का, ठीक है। इसमें मधुरता का जो है वो संचार हो रहा है, प्रेम सौंदर्य पर ये प्रमुख आधारित है, ठीक है। तो ये था माधुरी गुण। अब हम देखने वाले दोस्तों कि एग्जाम में जो है हमें प्रश्न इस पर जो काव्य गुण से रिलेटेड क्या क्या पूछे जाते हैं वो अभी देख लेते हैं, ओके। देखिएगा अब जो प्रमुख आपके सामने जो है एग्जाम में जो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं काव्य गुण से रिलेटेड, वो मैंने लिए हैं। देखिएगा रिक्त स्थान में भी इस प्रकार से प्रश्न आपके जो है पूछे जाएंगे, तो हम इसको ऊपर ले चलते। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, वो क्या पूछा है कि पहला क्वेश्चन है कि जिस रचना को पढ़ने से चित्त आह्लाद से द्रवित हो जाए उसे खालिस्तान काव्य गुण कहते हैं, तो उसे कहते हैं माधुरी गुण, ठीक है। तो आपको यहां पर देखो खालिस्तान में क्या भरना है, खालिस्तान में आएगा तो उसे माधुरी गुण कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट आपके सामने दूसरा देखो, काव्य के मुख्य रूप से खालिस्तान गुण हैं, तो यहां पर खालिस्तान आपको पूछा जाएगा, तो यहां पर कितने गुण हैं? 3 गुण है, 3 गुण। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन कि ओज गुण वीर, रौद्र और भयानक विभत्स रसों में प्रयुक्त होता है, कौन सा गुण प्रयुक्त होता है? तो वो ओज गुण होता है। चौथा क्वेश्चन है कि चित्त की उत्तेजना वृत्ति से खालिस्तान गुण का संबंध होता है, तो वो ओज गुण का संबंध होता है, ठीक है। चित्त की उत्तेजना से जो है कौन से गुण का संबंध होता है? तो ओज गुण का संबंध होता है, याद रखें। ये देखिएगा पांचवा क्वेश्चन कि माधुरी गुण जो है, माधुरी गुण में खालिस्तान के वर्णों का प्रयोग निषेध रहता है, मतलब प्रयोग नहीं होता है, तो वो ट वर्ग में, याद रखेंगे। किस गुण में? माधुरी गुण, क्योंकि इसमें तो मधुरता का संचार होता है, ठीक है।
और छठा क्वेश्चन पूछा है कि दीर्घ समासों या फिर संयुक्त अक्षरों व सशिष्ट पदों का प्रयोग खालिस्तान गुण के लक्षण है। तो ये ओज गुण के लक्षण है, ओज गुण के। याद रखें दोस्तों, याद रखें, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। और पांचाली रीति का जो संबंध है वो आपके किस गुण से है? प्रसाद गुण से है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि गौड़ी रीति का जो संबंध है वो खालिस्तान गुण से माना जाता है, तो वो यहाँ पर ओज गुण से माना जाता है। ठीक है, गौड़ी रीति का जो संबंध है, आप अभी देखा था गौड़ी रीति। और वेदिबी रीति का जो संबंध है वो आपके माधुरी गुण से माना जाता है। किस गुण से मानते हैं? माधुरी गुण से। काव्य में रस का उत्कृष्ट कराने वाले धर्मों को काव्य गुण, वो परिभाषा मैंने जो बताया वो भी याद कर सकते हैं, बाकी ये भी कर सकते हैं कि काव्य में रस का उत्कृष्ट करने वाले को क्या कहा जाता है? काव्य गुण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आगे 11वां क्वेश्चन आपके सामने। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये वामन ने दी थी। ठीक है, कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये काव्य गुण की परिभाषा किसने दी थी? तो ये वामन ने दी थी, वामन ने। 12वां क्वेश्चन है कि आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कितने गुणों को स्वीकार किया है? तो वो 3 गुणों को स्वीकार किया है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट जो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि खालिस्तान गुण से युक्त रचना को पढ़ने या सुनने से अंतःकरण आनंद से द्रवित हो जाता है, तो वो माधुरी गुण हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। 14वां क्वेश्चन पूछा है कि जिस काव्य रचना को पढ़ते ही तुरंत अर्थ स्पष्ट हो जाए या समझ में आ जाए, तो वह रचना जो है किस गुण से युक्त मानी जाती है? तो वह मानी जाती है प्रसाद गुण से युक्त। किस गुण से युक्त? प्रसाद गुण से युक्त। नेक्स्ट देखो अगला, आगे देखो प्रमुख क्वेश्चन है कि ओज गुण युक्त काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का मन जो है वो उत्साह या उत्तेजना से भर जाता है। तो अभी हमने देखा था वैसे ओज गुण हो जाएगा। प्रसाद गुण प्राय सभी रसों में मिलता, किंतु करुण, शांत और वात्सल्य हास्य रसों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो प्रसाद गुण जो है हमें अधिक देखने को मिलता है या तो शांत, वात्सल्य और हास्य रसों में, करुण रस में भी देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट आगे देखेगा कि माधुरी गुण का संबंध अंतःकरण की दृढ़नशीलता से है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किस गुण का संबंध अंतःकरण की दृढ़नशीलता से है? तो वो माधुरी गुण का संबंध है। ओज गुण में संयुक्त अक्षरों या ट वर्गीय वर्णों का कठोर वर्णों से युक्त लंबे लंबे सामासिक पदों एवं रेप युक्त वर्ण जैसे क या आधे अक्षर, रेप युक्त वर्ण का मतलब हो गया आधे अक्षर। ठीक है, जैसे क्र में यहाँ पे रे लगा हुआ, कर, ठीक है, आधा र का प्रयोग अधिक जो है अधिक किया जाता है। किसमें? ओज गुण में। माधुरी गुण में कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया जाता है। कोमलकांत पदावली का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? तो माधुरी गुण में। काव्य गुण रस के धर्म माने जाते हैं। काव्य गुण किसके धर्म माने जाते हैं? तो रस के, ये भी याद रखें। और प्रसाद काव्य गुण में देखो, प्रसाद काव्य गुण में अर्थ वैसे ही तुरंत स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, और सुकुमार वर्ण एवं पंचम वर्ण युक्त कोमलकांत पदावली वाली रचना माधुरी गुण काव्य की होती है। तो ये प्रश्न भी आप सभी याद करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है। ओज काव्य गुण में द्रविणत्व और कठोर, ठीक है, और वर्णों से युक्त लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं। तो याद रखना ये ओज काव्य गुण में यहाँ पर द्रवित्व और कठोर वर्णों से युक्त लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं। ओज गुण में कठोर वर्ण की प्रधानता होती है। ठीक है, ओज गुण में होती है कठोर वर्ण की प्रधानता। ठीक है, याद रखेंगे। और सरल व सहज अपने प्रसाद गुण में हो जाएगी। नेक्स्ट है कि माधुरी गुण में खालिस्तान वर्ण की प्रधानता होती है। ये जितने भी जो क्वेश्चन बनाए हैं ये आपके रिक्त स्थान वाले इस प्रकार से बनेंगे। तो मधुर या कोमल वर्ण की यहाँ पर प्रधानता होती है। 26वां देखो, माधुरी गुण श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत रसों में जो है अधिक पाया जाता है। तो ये वैसे देख चुके हैं। तो ये था अपने प्रमुख 26 क्वेश्चन थे इसके। ठीक है, और ये हमने पढ़ा। काव्य गुण से रिलेटेड प्रश्न जो बनेंगे वो इसी वीडियो में से बनेंगे। आप सभी इनको अच्छे से याद कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।